1974 में एक इंडियन फिल्म क्रू ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसे आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे जहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट कर आया था। उनको सिर्फ इतना पता था कि ये आइलैंड दुनिया से कटा हुआ है। लोग वहां जाने से डरते हैं और शायद वहां कुछ मिस्टीरियस लोग रहते हैं। लेकिन जब उनका जहाज आइलैंड के किनारे के करीब पहुंचा तो सब कुछ बदल गया। जंगल के अंदर से कुछ अजीबोगरीब लोग निकल कर आए। उनके कपड़े पुराने थे और जिस्म पर ज्यादा कुछ नहीं था। उनके हाथ में तीर थे और आंखों में गुस्सा। उन्होंने बगैर किसी बातचीत के सीधा हमला कर दिया। एक तीर सीधा डायरेक्टर की टांग ले लगा। टीम ने फौरन भागना शुरू कर दिया। वो लोग डर गए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। लेकिन उनके सामने था एक ऐसा राज जिसका सामना करना किसी के बस की बात नहीं थी। ये आइलैंड था नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, अंडमान के द्वीपों के समंदरों में छुपा हुआ एक ऐसा जजीरा जहां वक्त रुक चुका है। दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन ये लोग वहीं के वहीं रह गए। किसी से बात नहीं करते, किसी को अपने पास नहीं आने देते, और अगर कोई करीब भी आए तो उसका अंजाम सिर्फ मौत होता है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोगों को सेंटिनलीज कहा जाता है। माना जाता है कि ये लोग इस आइलैंड पर 26,000 साल पहले बेस थे। जब दुनिया में कुछ भी मॉडर्न नहीं था, तब ये लोग यहाँ आए थे। तब समंदर का लेवल भी कम था और ये एरिया एशिया से जुड़ा हुआ था। लेकिन वक्त के साथ साथ समंदर का पानी बढ़ता गया और ये आइलैंड दुनिया से कट गया। तब से आज तक ये लोग अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं। ना इनके पास फ़ोन है, ना टीवी, ना बिजली, ना दवाइयाँ। ये अब भी पत्थर के दौर में हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि ये किसी आउटसाइडर को बर्दाश्त नहीं करते। कोई भी अगर उनके जजीरे के पास भी आए तो ये फौरन हमला कर देते हैं। सेंटिनलीज लोगों का पहला रिकॉर्डेड एनकाउंटर 1771 में हुआ था, जब एक ब्रिटिश शिप इस आइलैंड के करीब से गुजरी और उन्होंने आइलैंड से कुछ रोशनी देखी। लेकिन किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। फिर 1867 में एक मर्चेंट शिप वहां क्रैश हुई। उस शिप में ब्रिटिश और इंडियन पैसेंजर्स थे। उन्होंने सोचा कि आइलैंड सुनसान है, लेकिन तीसरे दिन जंगल से लोग निकले और तीरों से हमला कर दिया। मुश्किल से लोग बचे और ब्रिटिश नेवी ने उन्हें रेस्क्यू किया। 1980 में एक ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस विदाल पोर्टमन वहां गया। उसने एक फैमिली, एक बुजुर्ग कपल और 4 बच्चों को किडनैप किया और पोर्ट ब्लेयर ले गया। लेकिन कुछ ही दिन में बुजुर्ग लोग बीमारी से मर गए। उनके बच्चे वापस भेज दिए गए। लेकिन हो सकता है कि उन बच्चों के साथ वो वायरसेस भी गए हों जो सेंटिनलीज लोगों के लिए नए थे। शायद इसी वजह से उनका भरोसा और गुस्सा दोनों बढ़ गया हो। वक्त गुजरता गया और दुनिया ने इन लोगों को भूल गया। लेकिन 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो अंडमान एंड निकोबार भी इंडिया का हिस्सा बन गया। इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सेंटिनलीज लोगों से शांति से कॉन्टैक्ट बनाया जाए। 1967 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित को ये जिम्मेदारी दी गई। वो वहाँ गिफ्ट्स लेकर गया, नारियल, टूल्स, कपड़े। लेकिन कोई सामने नहीं आया। बस जंगल के अंदर से आवाज़ें आईं, तीर आए और सब कुछ खत्म हो गया। 1974 में एक और कोशिश हुई। इस बार एक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय वहाँ गई बगैर किसी हथियार के। उसने नारियल दिए और सेंटिनलीज लोगों ने इस दफ़ा पहली बार अटैक नहीं किया। वो नारियल लेकर चले गए। इस दफ़ा कुछ तस्वीरें भी ली गईं जिसमें उनका चेहरा था, मुस्कुराहट थी। ऐसा लगा कि शायद सब कुछ बदलने वाला है। 1 महीने बाद टीम वापस गई। पंडित भी साथ थे। इस बार भी कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन ये वक्त सिर्फ चंद दिन का था। उसके बाद जितनी भी कोशिशें की गईं, सेंटिनलीज लोग हमेशा अटैक करते रहे। 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने आइलैंड के आसपास जाना इलीगल कर दिया। 2004 में सुनामी आई। इंडियन कोस्ट गार्ड ने चेक करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा। लेकिन जब हेलीकॉप्टर आइलैंड के ऊपर उड़ना शुरू हुआ तो नीचे से तीरों की बारिश होने लगी। सेंटिनलीज लोग जिंदा थे और उनका पैगाम साफ था, हम ठीक हैं, दूर रहो। 2006 में 2 मछुआरे गलती से आइलैंड के पास चले गए। दूसरे मछुआरों ने देखा कि सेंटिनलीज ने उन्हें मार दिया और उनकी लाशें जजीरे के किनारे लटका दी। गवर्नमेंट ने 5 किलोमीटर का रेडियस डिक्लेयर कर दिया जहां कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन 2018 में एक 26 साल का अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाओ क्रिश्चियन टीचिंग्स लेकर छुपकर वहां गया। उसने एक लोकल फिशरमैन को ₹2.5 लाख दिए और छुपकर आइलैंड तक पहुंचा। लेकिन उसकी भी लाश कभी वापस नहीं आई। आज तक वहीं पड़ी है, उसी जजीरे पर जहां किसी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तन्हाई।
नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया का आखिरी ऐसा जजीरा है जहां वक्त सच में रुक चुका है, जहां लोग अपनी दुनिया में जी रहे हैं बगैर किसी इंटरफेरेंस के। सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं या फिर ये किसी ऐसे राज को छुपा रहे हैं जो अगर दुनिया के सामने आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा। क्या ये एक पुरानी दुनिया का बचा हुआ हिस्सा है या फिर ये एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो दुनिया को कबूल ही नहीं करती? जो भी हो, ये लोग किसी के नहीं हैं, ना दुश्मन ना दोस्त, बस एक ऐसी कौम जो सिर्फ एक बात कहना चाहती है, दूर रहो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल राज़ों का सफ़र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम मिलते हैं एक और राज के साथ, सिर्फ राज़ों का सफ़र पर।